ये देखिए, हर बात में कहते हैं मन की बात किससे किया जाता है? अपनी पत्नी से किया जाता है। तो भरी जवानी तो आपने छोड़ दी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर हाल बेहाल हो जाए देश की जनता का, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। एक बात बताइए आप ही, मोदी जी कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, 2 करोड़ को युवाओं को रोजगार दी जाएगी। मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, यह विपक्षियों की साजिश है, हमें तो रेलवे से पुराना नाता है, हम स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। कब चाय बेचते बेचते इन्होंने देश बेच दी पता ही नहीं चला। जिस ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। एक बात बताइए, मोदी के हाथ से चाय पीने वाले कौन लोग हैं? मोदी जी कहते हम नाली से गैस निकालते थे, नाली से गैस निकलता है, बादलों से राडार छुपाते थे, हम मेल करते थे, a+b² में से 2। आज गणित बेहोश है, साइंस कॉमा में है इनके चक्कर में। आप रिपब्लिक भारत देख लीजिए, बीपीएल का मालिक राजीव शेखर जो भाजपा का सांसद है, अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, कहता है पूछता है भारत, आज थूकता है भारत। अरे कि यहाँ पर ज्यादातर पंजाबी लोग हैं और खालिस्तानी है। शर्म सुनिए, इन मीडिया के भरवे दलालों को और कुत्तों को कहना चाहते हैं, कुत्तों से भी गए गुजरे हैं ये। कुत्ता भी रोटी खाता है ना, तो मालिक के सामने दुम हिलाता है। वो अपने जब मुसलमान आंदोलन में बैठता है तो पाकिस्तानी, जब छात्र नौजवान बैठता है तो नक्सली, जब ये पंजाब के किसान बैठे तो खालिस्तानी। तो देशभक्त कौन है भैया? कौन 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ में बंगाल प्रांत में सरकार बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान जिन्ना के साथ सरकार बनाई, सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की और अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही देशद्रोही लोग हैं, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये वही गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर में हैं और हमारे साथ पंकज जी हैं, और पंकज जी बताएंगे कि किसानों के आंदोलन की क्या आप सपोर्ट करने आए हैं, कब से आ रहे हैं? तो यहाँ क्या करने आए? कोई हम भाजपा के लोग तो है नहीं कि बुर्का पहन के बिरयानी खाने आएंगे। जाहिर सी बात है, ये वही समाज के लोग हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा की, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा की। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 121 लोगों को फांसी दी गई थी, उसमें 93 लोग इसी समाज से थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा मिली थी, जिसमें अकेला पंजाबी समाज से 2100 लोग थे। ये वही लोग हैं जब गुरु नानक साहब ने लंगर की व्यवस्था की कि कोई भूखा नहीं सोएगा, हर आदमी खा के सोएगा। समाज में छुआछूत थी, अमीरी गरीबी का खाई था। आप गुरुद्वारे में जाते होंगे, कभी गए हैं? वहाँ क्या होता है, जब जोरा घर में जोरा रखते हैं आपको पॉलिश करके दिया जाता है। वहाँ खाना दिया जाता है जब लंगर में प्रसाद चखने को, तो ये नहीं पूछा जाता है कि आप बिहार से हो, बंगाल से हो, असम से हो, उड़ीसा से हो। वहाँ सिर्फ पूछा जाता है कि इंसान कौन है, मानव कौन है। ये जालिम दरिंदे लोग तय करेंगे जो देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देते थे, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुखबरी करते थे। ये सावरकर के लोग हैं। एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद था, तो गोरे अंग्रेज का क्या साला लगता था सावरकर? कौन लगता था जो 60 रुपया महीना देता था? ये वही लोग हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तो ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा अंग्रेजों से लोहा ले रहा था, तब कौन था सूर्य नारायण भाई जो उनके खिलाफ केस लड़ा था, जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी? सरसादी लाल कौन था? आज भी मेरठ के सामने देखिएगा चीनी मिल वगैरह उसी का है, उसी के वंशजों का। यहाँ जो किसान बैठे हैं, क्या ये बहकाए हुए हैं? आप ये बात नरेंद्र मोदी से पूछते, किसी ने बहका दिया था जो जसोदाबेन जी को शादी करके छोड़ दिया था? कैसी बातें कहते हो यार? जो लोग गोबर खा रहे, गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाट रहे, गौमूत्र को अमृत समझ के पी रहे, उनके दिमाग में भूसा भरा है, ये अन्न खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा से बड़े होते हैं किसान। ये पूरे मानवता के पालक हैं। ये पूरे मानवता को जो अपने आदमी देखिए खून पसीना से सींच कर खेती करता है, जंगली जीव जंतुओं को भी कुत्ता समझ के लड़खियाता है, जिससे सांप बिच्छू भी डरते हैं।
उस किसान को आप वाटर कैनन से डराइएगा, पत्थर के बुलडोजर से डराइएगा, आंसू घोष के गैलो छोड़िएगा, कटीला तार लगाइएगा। इतनी व्यवस्था अगर मोदी सरकार गलवान में की होती, पुलवामा में की होती, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। वो कार किसकी थी? जिस कार में 300 किलो RDX था, जो DSP देवेंद्र सिंह उस समय पदस्थापित था। दिल्ली चुनाव से पहले जो प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई। अरे देश की अर्थव्यवस्था की 10 पुश्तों की कमर आपने तोड़ दी। नोटबंदी के बाद DSP देवेंद्र सिंह आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, किसके कहने पर एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं किया? क्यों नहीं जांच? एक बात बताइए, सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब हरियाणा में किसान पराली जला रहा है, और सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि पुलवामा में कब RDX लेके पहुंच गया, गलवान में चाइना कब पहुंच गया। तो कहाँ ले जा रहे हैं देश को आप? सर, किसानों के जो लगातार बातचीत चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल के आ रहे, क्या लगता है आपको? कौन कर रहा है बातचीत? किसान और सरकार जैसे आप लॉलीपॉप दे रहे हैं किसानों को, किसान मान जाने वाले हैं? काहे का लॉलीपॉप दे रहे हैं भैया? क्या है क्या बातचीत? हमको वो कानून नहीं चाहिए। MSP से किसानों का फायदा होगा ना? MSP पहले नहीं था, ऐसा तो कहना है। किसका कहना है भाई? सरकार तो कह रही है इसमें किसानों का बहुत। फिर वही बात, पत्रकार महोदय भाजपा की दलाली छोड़िए, सवाल आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नोटबंदी से फायदा हुआ, 100 दिन में अच्छे दिन नहीं आए तो हमें सूली पर लटका देना, काला धन नहीं आया तब पछवाड़े पे लात मार देना। ले ये मोदी जी को बोला कि हम बुरे दिन में आ गए। आया काला दिन? काला धन आया? नहीं आया ना? नहीं आया। फिर 100 स्मार्ट सिटी। अरे भाई मेरे, मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं है, एक दिन का भरोसा नहीं है। जसोदा बेन जी ने भरोसा किया, उनके पिताजी ने भरोसा किया, बेचारी भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही, न सुहागन रही न विधवा। हमें वैसे नहीं ना मरना है, हमें जीना है भैया। हम अपने खेती में खेती कर रहे हैं ना। क्या सरकार इनकी मांग पूरी करेगी? कौन है सरकार? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में वोट डालने का अधिकार है, हम ही वोट दे के चुनते हैं। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, अपने मियाँ मिट्ठू हो जाइएगा। घर वाली के घर नहीं, अब बतरैया वाली के घर। जो भाजपा के सुषमा स्वराज लोकसभा में कहती थी कि आड़ती किसान का ATM होता है, राजनाथ सिंह जी कहते हैं चंद कदमों पर किसान है, तो अब क्या हो गया भैया? क्यों नहीं बुला रहे? देखिए आप, सीधी सी बात है, आप हमें 1000 रुपये दे रहे हैं, हम आपका 1000 रुपये नहीं लेना चाह रहे। हमें मालूम है कि आप हमारा कल किडनी निकाल लीजिएगा। देश ने देखा है, जब ये मुकेश अंबानी अडानी के दलाल हैं। सही बात है मैडम, जब देश गलत बोल सकता है, गूगल तो नहीं गलत बोलेगा। सुनिए, आप गूगल पे डालो वर्ल्ड का पागल प्रधानमंत्री कौन है, सबसे पहले मोदी का नाम आएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, समझने की बात, जब मुकेश अंबानी, पत्रकार महोदय, जब मुकेश अंबानी ने जियो फोन को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री जी जियो दंतनादन दंतनादन भंडारा बांट रहे थे, फ्री में लो फ्री में लो। बाद में क्या कहते हैं? डोने के भी पैसे लाओ, सब्जी के भी पैसे लाओ, पूरी के भी पैसे लाओ। पूरा अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है, इनका दूरसंचार मंत्रालय में 28 दिन का कैलेंडर चलता है। मतलब 27 दिन में रिचार्ज कराइए। 4G के पैसे लिए जा रहे हैं, 2G का नेट नहीं मिलता है। बात समझिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, फिर भी रिचार्ज कराने की सुविधा कर दिया इन्होंने। 2014 से पहले तो नहीं लगता था, तो कैसे हम भरोसा करें? बताइए आप ही। मोदी जी कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, 2 करोड़ को युवाओं को रोजगार दी जाएगी। मोदी जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, ये विपक्षियों की साजिश है, हमें तो रेलवे से पुराना नाता है, हम स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। कब चाय बेचते बेचते इन्होंने देश बेच दी, पता ही नहीं चला। जिस ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। एक बात बताइए, मोदी के हाथ से चाय पीने वाले कौन लोग हैं? मोदी जी कहते हम नाली से गैस निकालते थे, नाली से गैस निकलता है, बादलों से राडार छुपाते थे, हम मेल करते थे, A+B² में से 2। आज गणित बेहोश है, साइंस कॉमा में है इनके चक्कर में। ये देखिए, हर बात में कहते हैं मन की बात। मन की बात किससे किया जाता है? अपनी पत्नी से किया जाता है। तो भरी जवानी तो आपने छोड़ दी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बात को सुनकर हाल बेहाल हो जाए देश की जनता का, उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। एक बात बताइए, अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन नहीं आए, 268 टन सोना गिरवी रख दिया, नोटबंदी से फायदा होगा, GST से फायदा होगा, देश की तमाम संपत्तियों को बेच दिया, तो सब पैसा कहाँ गया? जो प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चलेगा, हवाई चप्पल छीन लिया, हवाई जहाज बेच दिया।
ट्रेन को कहते थे बुलेट ट्रेन बनाएंगे, ट्रेन को बुलेट बना दिया, कब पहुंचेगा पता ही नहीं, ट्रेनें बेच दी, स्टेशन बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया तमाम। एक बात बताइए, ये मुकेश अंबानी के दलाल इसलिए हैं, जब अनिल अंबानी रिलायंस डिफेंस बनाता है तो HAL कंपनी को डुबा दिया जाता है, जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है तो एमटीएनएल एविएशन कंपनी को डुबा दिया जाता है, जब रिलायंस पेट्रोलियम चालू होता है तब भारत पेट्रोलियम को डुबा दिया जाता है, जब मुकेश अंबानी बीटीएस की 250 साल पुरानी कंपनी हैम्बलीज कंपनी खरीदता है तब प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं खिलौना बनाइए। अरे खिलौना की जरूरत तो पोता पोती से खेलने का होगा। मोदी जी वादे के सच्चे होते थे, मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता तोती से खेलने का जरूरत नहीं पड़ता, नहीं खेलना पड़ता। एक बात ये है कि आप बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें डुबो दी, लेकिन आज के वक्त में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये बताता है कि किसान के फायदे का बिल है, किसान के लिए अच्छाई का बिल है। जो मीडिया किसान के मन की बात नहीं दिखा रहा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अल्फाज? क्यों दिखाएगा? ये देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार उस कुत्ते की तरह खड़े हैं जो ढाबे में खड़ा होता है कि मालिक बोटी खाएगा फेंकेगा तो हम हड्डी चबाएंगे, क्यों नहीं करेगा? दैनिक बात सुनिए पहले बात, अरे भैया बिल्कुल बंद करना चाहिए। आप दैनिक भास्कर समूह के जो मेन थे अग्रवाल साहब, उनको राज्यसभा का सदस्य किसने बनाया? आप रिपब्लिक भारत देख लीजिए, बीपीएल का मालिक राजीव शेखर जो भाजपा का सांसद है, अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, कहता है पूछता है भारत, आज थूकता है भारत। जिन्हें उसका मालिक सुभाष चंद्रा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, जो 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया, जिन्हें उसका मालिक है। तो देश में मीडिया अंबानी अडानी ने टेकओवर किया, तो वो खबर हमारा आपका नहीं दिखाएगा ना। हम लोग मीडिया पर भरोसा नहीं करते, हम लोग सोशल मीडिया पर भरोसा जिस तरीके से मीडिया में ये भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर पंजाबी लोग हैं और खालिस्तानी है। शर्म सुनिए, इन मीडिया के भरवे दलालों को और कुत्तों को कहना चाहते हैं, कुत्तों से भी गए गुजरे हैं ये। कुत्ता भी रोटी खाता है ना तो मालिक के सामने दुम हिलाता है, वो अपने मालिक के लिए कोई अजनबी आदमी आता है तो भैं भैं करता है। ये तो कुत्ते से भी गए गुजरे हैं, जिसका रोटी खाता है उसके लिए भौंकता नहीं है। एक बात बताइए, खालिस्तानी कैसे हुआ? जिन समाज के लोगों ने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसने धर्म को बचाने के लिए हिस्सा लिया, जिसने मानवता को बचाने के लिए, छुआछूत खत्म करने के लिए ये फिर से दूसरी आज़ादी के लिए आए हैं। आप इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। तो जिस तरीके से मीडिया में दिखाए जा रहे हैं रिपोर्ट, और अभी लगातार मीटिंग चल रहे थे और 3 बार मीटिंग हो चुका है, नहीं हुआ, कल 9 तारीख है, कल भी मीटिंग, क्या लगता है कि कुछ निकल के आएगा किसानों के पक्ष में? गोरे अंग्रेज देश छोड़ना चाह रहा था, नहीं चाह रहा था ना, लतियाया गया, जुतियाया गया। हमारे पूर्वजों ने इनको इतना मारा कि 7 समुंदर पार जाना पड़ा। तो ये गोरे अंग्रेज के दलाल जो मुखबिर हैं ईस्ट इंडिया पार्ट 2 वाले, ये काले अंग्रेज, काले चोर, इनको भी इतना लतियाया जाएगा, इनको इतना पेला जाएगा कि इनको 7 समुंदर पार तक झेलना मुश्किल हो जाएगा। ये भारत है। जब देश का अन्नदाता किसान भाई जागता है, 103 साल पहले ठेका प्रथा के खिलाफ बिहार के चंपारण से नील की खेती होती थी ठेका प्रथा पर, महात्मा गांधी जी बैरिस्ट्री छोड़कर आए थे और 7 समुंदर पार खदेड़ दिया था, फिर खदेड़े जाएंगे। ये इनका जगह वहीं है। संजय, आपको लाखों लोग देखते हैं, इस वक्त किसान भी आपको देख रहे हैं, किसान भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम सभी देशवासियों से कहना चाहते हैं, ये नेता, जालिम नेता, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करते थे, वो हमें जाति और धर्म में बांट कर, एक बात बताइए, जब मुसलमान आंदोलन में बैठता है तो पाकिस्तानी, जब छात्र नौजवान बैठता है तो नक्सली, जब ये पंजाब के किसान बैठे तो खालिस्तानी। तो देशभक्त कौन है भैया? कौन 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ में बंगाल प्रांत में सरकार बनाया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान जिन्ना के साथ सरकार बनाई, सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की और अखंड भारत को खंड खंड किया। ये वही देशद्रोही लोग हैं, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये वही गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। अभी क्या कहना चाहते हैं, जो भाईचारा एक बार दोबारा नजर आ रहा है, जिस तरीके से ओखला के शाहीन बाग में भी आपकी बहुत स्पीचें रही हैं, हाँ जी, जिस तरीके से लोगों को डिवाइड किया जाता है, क्या सरकार यहाँ पे भाईचारा देखकर अब डर गई? देखिए, जब गोरे अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे, कहे कि ये लोग आपस में एक नहीं रह सकते, भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके जवाब में संविधान में समता मूलक समाज की बात की, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। ये बगीचा है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, हम सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इनकी उम्र देखो आप, इनकी उम्र घर में रहने की थी, लेकिन इन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए आराम को हराम समझा और सर को पकड़कर क्रांति का आगाज किया। आवाज दो, हम सब एक
एक है। हम सब एक हैं। किसान रोज मजदूर देखते हैं एकता। आपको जिंदाबाद। देखिए हमारे पंकज जी थे और एक मिनट जी मैं पंजाबी जी बेनती करदा मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਦਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ नहीं आती बिल्कुल मोदी नहीं चलेगा अब मोदी मुड़का नहीं चलेगा अब देश चलेगा किसान चलेगा देश चलेगा किसान चलेगा। इनका कहना है कि अभी मोदी जी का जो मोदी जी बोलते हैं मन की बात वो मन की बातें नहीं चलेगा ये किसानों की बातें चलेगा और ये लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस ना हो जाए। देखना ये है कि क्या रिजल्ट निकल के आते हैं हम तो किसानों की लगातार कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे तब तक आप लोग हमारे साथ बने।